कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। चलिए हमारा उत्तम विषय ले लेते हैं वीकली हॉरोस्कोप 17 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, सोमवार से लेकर रविवार तक। चंद्रमा का जो गोचर है वह रहेगा तुला पे, सामान्य रहेंगे। यहाँ पर वृश्चिक में जाके नीच प्रभावी हो जाएंगे। उसके पश्चात जब वीकेंड आ जाएगा उसमें पहुँच जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि का जो गोचर रहता है चंद्र बाबा का, धन प्रवाह को लेकर वह काफ़ी ज़्यादा उत्तम रहता है। चलिए प्रारंभ कर लेते हैं। मेष से लेकर मीन तक सभी जो हमारे चंद्र राशि के जातक हैं, जिनको अच्छे से क्लियर है चंद्र राशि उनकी अमुक जो चर्चा करी जाएगी उसके अनुसार उनकी चंद्र राशि उनको क्लियर है, उनके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहेगा, क्योंकि मूल यही होती है। चलिए प्रारंभ करते हैं प्यारे प्यारे मेष राशि के जातक। अब 7th सेक्शन है, वहाँ पर गोचर करेंगे चंद्र बाबा। वीक स्टार्ट होते ही तो दाम्पत्य जीवन के लिए, साझेदारी के व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा उत्तम रहेगा। जो डेली इनकम सोर्सेज हैं और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, इनर कॉन्फिडेंस है, उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। डिगा नहीं पाएगा आपको किसी प्रकार का जो ऊर्जा प्रवाह है या प्रभाव है, वो डिगा नहीं पाएगा। अब बीच में, हफ्ता के बीच में आ जाएंगे हम। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा अष्टम स्थान पर गोचर करेंगे, नीच प्रभावी हो जाएंगे इस समय वृश्चिक राशि के प्रभाव से। अनावश्यक तनाव और दीर्घकालीन बीमारी कुछ परेशान कर सकती है, लेकिन प्रार्थना रहेगी कि गोचरी व्यवस्था जो है बहुत तेज़ी से फैलती है और बड़ी तेज़ी से जो है वापस सिकुड़ जाती है, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर टोटली बेस रहती है। बहुत तेज़ी से कोई डिसीजन लेने के चक्र में मत पड़ जाइएगा, नहीं तो फिर जो है फिर वो रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जब ये 8 सेक्शन से वो होंगे, गुजरेंगे, तो गुप्त विद्या की ओर रुझान बढ़ जाएगा। आध्यात्मिक जगत की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। किसी न किसी प्रकार से गुरु परंपरा से जुड़ सकते हैं, या पहले से जुड़े हुए हैं, बीच में गैप आ गया तो पुनः आपका कनेक्शन हो सकता है। स्वास्थ्य को बहुत गंभीरता के साथ लीजिएगा। किसी प्रकार की जो चिकित्सीय सलाह दी जा रही है उसको ज़रूर सुनिएगा, अपनाइएगा, स्वीकार करिएगा। अब जब 9 सेक्शन पे वीकेंड पे जब ये आ जाएंगे चंद्र बाबा, तो भाग्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पिता के लिए, छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, यानी कि उनकी तरफ से जो सहयोग मिलना चाहिए आपको, जो सपोर्टिव एलिमेंट है, वो बहुत ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। और एक बात इसमें समझिएगा कि जो 4th सेक्शन है उसमें भी बहुत ज़्यादा मजबूती देखने को मिलेगी, यानी भूमि भवन, वाहन इत्यादि का सुख भी मिलेगा। तो ये जो अच्छे अच्छे अवसर आने वाले हैं इनको हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा। अब हम प्यारे प्यारे वृष राशि के हमारे जातक। अब चंद्रमा जो है 6ठे सेक्शन से गोचर करेंगे। सावधानी बना के रखिएगा गुप्त शत्रुओं की तरफ से, और व्यर्थ की जो बहस होती है, वाद होता है, विवाद होता है, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उलझने की ज़रूरत नहीं है। अपने काम से काम रखिएगा। दिखावे की वस्तुओं पर फिजूल खर्ची बिल्कुल भी नहीं करनी है, इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान बना के रखिएगा। और खान पान में थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियाँ आ सकती हैं टेम्परेरी बेस पे। सप्तम स्थान पे जब चंद्रमा जाएंगे सप्ताह के मध्य में, सब चीज़ों के लिए स्थिति अनुकूल रहेगी, यानी 7 सेक्शन से रिलेटेड जो भी एलिमेंट्स हैं, कारक हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा रहेगी। जैसे दाम्पत्य जीवन हो गया, साझेदारी का व्यवसाय हो गया, क्योंकि यहाँ पर ना चंद्र बाबा जब आएंगे तो गुरु बाबा की दृष्टि भी जो है वो बनी रहेगी इनके ऊपर, तो बहुत अच्छी है। किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ रही है। और दैनिक जो आमदनी उसमें वृद्धि होगी। थोड़ा सा मस्तिष्क लगाना पड़ेगा। अब जब ये अष्टम स्थान पे गोचर करेंगे तो थोड़ा सा 2nd सेक्शन भी एक्टिवेट हो जाएगा कुटुंब में, या इस प्रकार का आपका जो बाह्य बंधुत्व का जो पारिवारिक माहौल है वहाँ पर किसी भी प्रकार की बहस से बचिएगा, वाद विवाद नहीं होना चाहिए। और 8th सेक्शन इसलिए छोटी मोटी चोट, दुर्घटना इत्यादि या कोई छोटी सर्जरी है उसके प्रति थोड़ी सावधानी बना के चलिएगा। और इस बात को समझिएगा कि 8th सेक्शन जो है, 8th सेक्शन जब भी एक्टिवेट होता है या 2nd सेक्शन जब भी एक्टिवेट होता है, दोनों एक दूसरे के सामने हैं, तो आपको ना जुड़ने का मौका मिलता है, अपना सोशल नेटवर्क इम्प्रूव करने का मौका मिलता है।
जन जागृति वाली ऊर्जा आ जाती है, तो इसको इग्नोर मत करा करिए। 8 सेक्शन के बारे में ना बहुत सारी भ्रांतियाँ हैं, जबकि ये सीधा अगर पढ़ने लग जाता है तो बहुत ज़्यादा आपको ऊंचा उठाना शुरू कर देता है। जितना भी आपको संपन्न आदमी दिखता है ना, जिसको आपके हिसाब से जो समझते हैं भाई बहुत बहुत ज़्यादा धनवान है, तो उनका 8th और 2nd सेक्शन बहुत ज़्यादा सीधे बने हुए रहते हैं। ध्यान बना के रखिएगा इस बात का। प्यारे प्यारे मिथुन राशि के जातक 5वें सेक्शन से गोचर करेंगे। रचनात्मक कार्यों से सफलता हासिल होगी, संतान को भी सुख प्राप्त होगा और संतान से आपको भी सुख प्राप्त होगा। विद्या से लाभ प्राप्त होगा और विद्या का लाभ संतान को भी प्राप्त होगा। और स्टूडेंट लाइफ है, विद्यार्थी वर्ग हैं, उनको सुख समाचार मिलेंगे, मन बड़ा प्रसन्न बना रहेगा। जीवन साथी है या किसी प्रकार की पार्टनरशिप है, उनके प्रति आपकी प्रकृति बहुत ज़्यादा उत्तम बनी रहेगी और साझेदारी जो होनी चाहिए प्रेम के आधार पर, में बहुत ज़्यादा उत्तम उसमें निखार देखने को मिलेगा। अब ये 6ठे स्थान पे जब ये गोचर करेंगे मध्य में, सप्ताह के मध्य में, थोड़ा सा सावधानी बना के चलिएगा। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान बना के चलिएगा। हर बात का जवाब आपके पास है ही, इस बात को अपने पास मत रखिएगा। शांत रहिएगा, मौन रहिएगा। सामने वाले को जा रहा है जाने दीजिएगा, जो बोल रहा है उसकी वाणी उसी के मुख में रहने दीजिएगा। और दाम्पत्य जीवन के लिए सुखद रहेगा, क्योंकि मंगल देव की दृष्टि भी पड़ेगी जब इस स्थान पे गोचर करेंगे। 7 सेक्शन पे मांगलिक कार्य का आयोजन हो सकता है। साझेदारी के व्यवसाय में आपका जो पार्टनर है या घर गृहस्थी का जो माहौल है, उसमें उनके थोड़ा सा मूड को भी टटोलिएगा, खंगालिएगा। व्यर्थ में अपने हिसाब से चलाने का प्रयास मत करिएगा, यानी टकराव जो व्यर्थ का, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और अति उत्साह में आकर कोई भी फैसला नहीं लीजिएगा। बस ये थोड़ी सावधानी बना के रखनी है। अब हमारे प्यारे प्यारे कर्क राशि के जातक 4th सेक्शन से चंद्रमा गोचर करेंगे, यानी 4th सेक्शन जो है वो सुख स्थान है, मन की निजी प्रसन्नता है, आंतरिक प्रसन्नता है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बनी रहेगी। लेकिन माता हैं आपके, माता श्री हैं, उनके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सतर्कता बना के रखिएगा। और जो 10th सेक्शन है वहाँ पर, क्योंकि सम्मुख आ जाता है, 4th और 10th एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, तो कार्य आपका जो है उसको सराहा जाएगा, प्रशंसा होगी। और अधिकारी जन है और जो आपके नीचे अंडर में काम करने वाले हैं, यानी टीम है आपके नीचे, उसका भी सहयोग मिलेगा। और बड़े अधिकारी हैं, वो आपके कार्यों को अब प्रमोट करना शुरू करेंगे। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का। तो 10th सेक्शन को लेकर, कार्यस्थल को लेकर मन में किसी प्रकार का तनाव नहीं आने दीजिएगा। अब जो 5th सेक्शन से ये गोचर करेंगे चंद्र बाबा, तो गुरुदेव की, बृहस्पति देव की दृष्टि रहेगी। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वाला एनवायरनमेंट बना रहेगा जब तक ये युति बनी रहेगी, दृष्टि युति, यानी बुद्धि, विद्या, संतान, रचनात्मक कार्यों आदि सभी क्षेत्रों में आपको लाभ प्राप्त होगा। अब 6ठे स्थान से जब ये गोचर करेंगे, जब वीकेंड आ जाएगा, थोड़ा सा सावधानी वाला समय गुजारिएगा, यानी सतर्कता, सावधानी बना के रखिएगा। शत्रु जो हैं, आंतरिक शत्रु और मानसिक शत्रु, यानी कि किसी की बात जो है वो आपके मन में बैठ गई है, उसको लगातार सोचे जा रही है, मानसिक शत्रुता, इससे बचा के रखिएगा। यानी व्यर्थ के वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है और स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखना है। अब हमारे प्यारे प्यारे सिंह राशि के जातक 3rd सेक्शन से गोचर करेंगे चंद्र बाबा। छोटे भाई बहनों का सुख भी प्राप्त होगा और उनसे उनके जीवन में सुख का जो ऊर्जा है वो भर भर के प्राप्त होगी, यानी कि आपसी जो समन्वय की जो भावना है, एकता की भावना है, वो बढ़ चढ़ के जो है अपना एकता वाला प्रभाव दिखाएगी। थोड़ी सी छोटी लेवल पे यात्राएं होंगी आपकी और उसमें सफलता भी मिलेगी। कुछ व्यवधान भी आएंगे, क्योंकि 3rd सेक्शन है और मन थोड़ा सा परेशान बना रहेगा कि मेहनत जितनी करते जा रहे हैं उतना फल नहीं मिल पा रहा है, या हमारा नंबर कब आएगा, हम तो तैयार बैठे रहते हैं लेकिन भाग्य साथ नहीं देता है। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हो 3rd सेक्शन का जब भी चंद्रमा का गोचर रहेगा तो ऐसा प्रतीत होता है कि व्यवधान आ रहे हैं, लेकिन व्यवधान वो जा रहे होते हैं, वो आ नहीं रहे होते हैं। ये ध्यान बना के रखिएगा। अब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा जब आपकी राशि से 4th में गोचर करेंगे तो 4th सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूती रहेगी उसकी, लेकिन मन में कुछ अज्ञात चिंताएं भी बनी रहेंगी, क्योंकि अभ्यास पुराना बना हुआ है कि कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा उससे अज्ञात चिंताएं, उसको इग्नोर करिएगा और आगे बढ़िएगा।
कार्यस्थल पे भी आपको लाभ मिलेगा, तरक्की के अवसर मिलेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे तो बुद्धि, विद्या इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा। रचनात्मक कार्यों में आपकी बहुत ज़्यादा सफलता भी मिलेगी, आपकी प्रशंसा भी होगी, रोजगार में वृद्धि होगी। संतान के संबंध में शुभ समाचार मिलेगा। जीवन के किसी भी क्षेत्र में जो एक भारी संकट या भारी चिंता बनी हुई थी, किसी प्रकार के पार्टनरशिप है, उनके प्रति भी प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। तो बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला आपके लिए वीक। प्यारे प्यारे कन्या राशि के जातक सेकंड सेक्शन में गोचर करेंगे। वाणी में मधुरता बनी रहेगी चंद्रमा के प्रभाव के कारण। कुटुंब और परिवार में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। आयोजन भी हो सकते हैं, गेट टुगेदर भी हो सकती है, जरूर जाइएगा। एकाकी जीवन वाली थ्योरी को इग्नोर करिएगा, उसको प्रैक्टिकलिटी में मत बदलने दीजिएगा। स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा सुधार होगा। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से थर्ड सेक्शन में गोचर करेंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में भी आनंद का माहौल रहेगा। उनका जो वैल्यू या मदद होनी चाहिए आपके जीवन में, वह भी, उनका सहयोग भी प्राप्त होगा। चंद्र और गुरु के समसप्तक योग के कारण भाग्य में प्रबल वृद्धि होगी। छोटी मोटी यात्राओं से सफलता भी हासिल होगी, यानी यात्राएं जो निरर्थक नहीं जाने वाली हैं। अब वीकेंड में चंद्रमा आपकी राशि से फोर्थ सेक्शन में गोचर करेंगे, जिस पर मंगल बाबा की दृष्टि भी रहेगी। अभी तो सीधे बने हुए हैं मंगल बाबा, तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख भी प्राप्त होगा। लेकिन माता के स्वास्थ्य का ध्यान बना के रखिए। जो श्रेष्ठ बुजुर्ग जो आपके घर में माताएं हैं, माता पक्ष है, माता तुल्य जो स्त्री पक्ष है, स्त्री वर्ग है, उनका ध्यान बना के रखिएगा। और परिवार में किसी भी प्रकार की उलझन है, किसी भी चीज़ को लेके, ये चीज़ यहाँ रखी रहनी चाहिए, क्यों हटा दी, इसको ऐसे करना चाहिए, ये नियम होने चाहिए, तो स्त्री पक्ष से बिल्कुल प्रसन्नता के साथ, थोड़ी स्माइल के साथ डील करिएगा, मत उलझिएगा। कार्यस्थल पर और इसके प्रभाव के कारण आपको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। 10 सेक्शन बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। मधुर वाणी के आधार पर अपने अधिकारियों से, उच्च अधिकारियों से आपने मधुर संबंध बनाकर रखने, ध्यान बना के रखिएगा। अब प्यारे प्यारे तुला राशि के जातक, चंद्रमा आपकी राशि पे गोचर करेंगे। जब ये वीक स्टार्ट हो जाएगा 17 तारीख से, तो व्यक्तित्व में एक नया निखार आएगा, आत्मविश्वास में अति वृद्धि होगी। लेकिन थोड़ा अहंकार का बीज नहीं आना चाहिए, उससे बचिएगा, स्वयं भी बचिएगा और दूसरों को भी बचा के रखिएगा जो आपके प्रियजन हैं। तो दाम्पत्य जीवन, क्योंकि 7 सेक्शन सामने है, दाम्पत्य जीवन और साझेदारी के व्यवसाय दोनों में सुखद स्थिति बनी रहेगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से सेकंड सेक्शन में गोचर करेंगे। वहाँ पर बृहस्पति बाबा की सीधी दृष्टि भी आ जाएगी। कुटुंब का सुख मिलेगा। वाणी में मधुरता और अधिक हो जाएगी, यानी मिठास और अधिक खुल जाएगी। यानी संबंध हैं उनमें जो आंतरिक जो जोड़ है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होने शुरू हो जाएंगे। और बहुत लंबे समय से कोई भी दीर्घकालीन चिंता चलती आ रही है, किसी प्रकार की प्रॉपर्टी को लेकर या बीमारी को लेकर, उसमें बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और सप्ताह के अंत में वीकेंड में चंद्रमा आपकी राशि से थर्ड सेक्शन में गोचर करेंगे। तो थर्ड सेक्शन थोड़ा सा मजबूत रहेगा, लेकिन थर्ड सेक्शन का मतलब है आपके पैर चलने शुरू हो जाएंगे, लेकिन उससे लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। ये कह सकते हैं कि कुछ विघ्न बाधाओं के साथ ये हफ्ता बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करेगा और भाग्य का बहुत ज़्यादा साथ मिलेगा। और अटके हुए कार्य ये इस वीक में जो बहुत लंबे समय से अटके हुए थे, पूरे होने वाले हैं। प्यारे प्यारे हमारे वृश्चिक राशि के जातक 12 सेक्शन में गोचर करेंगे चंद्र बाबा। वीक शुरू होते ही 12 सेक्शन का मतलब है अनावश्यक विवाद में नहीं पड़ना है। विदेश से संबंधित कार्य जो है बनते बनते बिगड़ सकते हैं। थोड़ा सा ना तेल देखो और तेल की धार देखो, वो पेशेंस होने चाहिए, यानी शनि आपको मजबूत बना के रखना है। इस समय अस्त चल रहे हैं। बेवजह के दिखावे की वस्तुओं पर खर्च नहीं करें, धन की बचत करें। धन को बचाओगे फिर वो आपको बचाएगा आने वाले समय में। अब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से गोचर करेंगे। अति आत्मविश्वास और अति उत्साह में आकर कोई भी कार्य नहीं करें, किसी को भी जबान मत दे दें। बहुत ज़्यादा ये भावना में इसको ये बोला है और ऐसे बोला है, आप साधन की अल्पता हो रही है मेरे पास, मैं क्या करूं, इस प्रकार के प्रॉमिसेस मत करिए। अति आत्मविश्वास और अति उत्साह में आकर कोई भी वाणी में कोई भी ऐसा शब्द मत रखिए जिसके बाद आप निभा ना पाएँ अपनी जिम्मेदारी को। व्यापार, व्यवसाय इत्यादि में सोच समझ कर निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी। दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। अब राशि से तृतीय भाव में गोचर करेंगे वीकेंड पे। छोटे भाई बहनों को सुख भी मिलेगा। और संचार माध्यम है, उनके माध्यम से कहीं पे इन्वेस्टमेंट करी हुई किसी प्रोजेक्ट के लेके पैसा लगा के ऐड वगैरह चलवाई थी आपने, तो उसके रिजल्ट सब मिलेंगे, यानी अटके कार्य बनाने में भाग्य का साथ भी मिलेगा। प्यारे प्यारे हमारे धनु राशि के जातक, बहुत अच्छी बात है कि आपकी ही राशि में ये जो वीक है इसमें चंद्रमा आ जाएंगे।
बीच में थोड़ा सा रहेंगे। वृश्चिक राशि में नीच प्रभावी रहेंगे। धनु का चंद्रमा तो हमेशा उत्तम धन आगमन उसकी ऊर्जा को बढ़ाता ही बढ़ाता है। बाकी तो आपकी लग्न कुंडली और आपके नित्य कर्म कैसे हैं। तो 11 सेक्शन से गोचर करेंगे। रचनात्मक कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। बुद्धि विद्या और संतान इत्यादि से लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि सम्मुख 5th सेक्शन आ जाएगा। इस कारण से रोजगार में वृद्धि होगी। सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपके 12 सेक्शन से गोचर करेंगे। बहुत ज़्यादा दिखावे से बचिएगा और प्लानिंग मत करके रखिएगा। ऐसा आता है तो यहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर देंगे, घर में ये चीज़ ले आएंगे, ये सोच से बचिएगा। ये ज़्यादा सोचने से ना केतु खराब होते हैं, जो कि चंद्रमा की ऊर्जा का ही एक हिस्सा है। वो खराब होने लग जाता है ना, फिर पता नहीं लगता कैसे कैसे नींव जो है हमारी जो है हिलने लग रही है। ध्यान बना के रखिएगा। उधार लेने और देने से परहेज करिएगा। थोड़ा सा उदर के संबंधित रोग हैं, उनमें आपको अब सुधार देखने को अवश्य मिलेगा, यानी स्थिति जो आपके लिए अनुकूल बनी रहेगी। अब राशि के ऊपर से गोचर करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ जो है ठीक होने वाला है, तो उसके कारण से ऐसी भावना मत कर लीजिएगा कि अब हमारे को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कंफर्ट जोन में दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कुछ टकराव के बाद सामंजस्य बना ही रहेगा। साझेदारी के व्यवसाय में थोड़ी सी सावधानी की आवश्यकता है और दैनिक आमदनी में वृद्धि होगी। यानी कि हफ्ता आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ जाएगा, लेकिन थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस से बचिएगा। अब प्यारे मकर राशि के जातक 10 सेक्शन पे चंद्र बाबा गोचर करेंगे। कार्यस्थल पर आपके कार्यों की सराहना होगी। अधिकारियों सहकर्मियों का सहयोग भी मिलेगा। प्रॉपर्टी या वाहन संबंधी लाभ भी मिलेगा, है ना। प्रॉपर्टी रेंट के लिए ढूंढ रहे हैं, वो मिल जाएगी। रेंट पे नहीं चढ़ रही है, उसमें आपको अमुक जातक मिल जाएगा संपर्क इत्यादि के माध्यम से। तो कुल मिला के जो है सुखों में वृद्धि होगी, क्योंकि धन आना शुरू हो जाएगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और उनसे कुछ लाभ भी मिल सकता है, खासतौर से जहां प्रॉपर्टी की बात आएगी। अब सप्ताह के मध्य में चंद्रमा आपकी राशि से 11 सेक्शन में गोचर करेंगे। मित्रों बंधुओं से आपको लाभ होगा। संतान शिक्षा, प्रतियोगिता और रचनात्मक कार्यों में आपको सफल परिणाम देखने को मिलेंगे। सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश स्थान पर गोचर करेंगे। बहुत ज़्यादा ऐसा मत करिएगा कि सम्मुख व्यक्ति ने इस रंग की शर्ट पहनी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए। ये चीज़ें यह दर्शाती हैं कि आप बड़ा नहीं बनना चाहते हो, सिर्फ कंपटीशन ही करते रहना चाहते हो कि वो ऐसा है तो हम ऐसे क्यों नहीं हैं। थोड़ा सा से बाहर आ जाइए तो समाज में देखिए बहुत ज़्यादा मान सम्मान आपका बढ़ने लग जाएगा नीतियों के आधार पर। विदेश से संबंधित कुछ सुख समाचार मिल सकते हैं। छोटे मोटे रोग आदि इत्यादि में आराम मिल सकता है, लेकिन गुप्त शत्रुओं से सावधानी बना के रखिएगा। और गुप्त शत्रु जो होते हैं सबसे पहले आपकी सोच को गिराने का प्रयास करते हैं। हमारे प्यारे कुंभ राशि के जातक 9 सेक्शन पे चंद्र बाबा का गोचर रहेगा। वीक स्टार्ट होते ही भाग्य में बहुत ज़्यादा वृद्धि देखने को मिलेगी। पिता का सुख भी प्राप्त होगा और धार्मिक स्थलों की यात्राएं इत्यादि हो सकती हैं। ज़रूर जाइएगा और नंगे पैर चलिएगा भगवान के मंत्रों का जाप करते हुए, तब है फ़ायदा वहाँ पर जाने का। और उसके अलावा अगर इस प्रकार की यात्राएं नहीं होती हैं, छोटी मोटी यात्राएं होंगी ही होंगी, क्योंकि सम्मुख जो है 3rd सेक्शन आ जाएगा जब 9 सेक्शन से ये गोचर करेंगे। तो उस कारण से संचार माध्यमों से कुछ अच्छी खबर मिल सकती है। बीच में सप्ताह के बीच में वीक के बीच में 10 सेक्शन पे गोचर करेंगे। कार्यस्थल पर बहुत ज़्यादा आपको बढ़त देखने को मिलेगी, सहयोग देखने को मिलेगा। प्रमोशन इत्यादि में बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा। सम्मुख 4th सेक्शन, इसलिए संपत्ति, वाहन और माता से सुख भी प्राप्त होगा। आंतरिक प्रसन्नता बहुत ज़्यादा उच्च की बनी रहेगी। अब एकादश भाव पे चंद्र बाबा गोचर करेंगे तो आपकी आमदनी में वृद्धि होगी। शिक्षा, प्रतियोगिता, विद्या के अर्जन और संतान से संबंधित सभी प्रकार के पार्ट्स में आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। विचारों में उग्रता नहीं लेके आनी है, और अकेली आपकी ही राशि ऐसी है जो सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ऊर्जा का प्रवाह इस प्रकार की ओर इशारा कर रहा है। अब हमारे प्यारे अंतिम राशि मीन राशि के जातक 8वें भाव पे गोचर करेंगे चंद्रमा। थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि कुछ नहीं होने वाला, सब बेकार की बातें हैं, व्यर्थ की बातें हैं, ये मन का एक हिस्सा ना धूल जमनी शुरू हो जाती, इससे बचा के रखिएगा। छोटी मोटी बीमारी है उसको इतना बड़ा मत बना लीजिएगा कि ये तो कभी ठीक ही नहीं होने वाली और इसमें धन खर्च हो जाएगा, इतने कष्ट उठाने पड़ेंगे। इस सोच से थोड़ा सा बच के रखिएगा, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी ताकत है कल्पना की। लेकिन सम्मुख जो है 2nd सेक्शन आ जाएगा तो धन आगमन में थोड़ी सी वृद्धि भी होगी। कुटुंब का विस्तार भी हो सकता है। समाज में किसी प्रकार का आयोजन भी हो सकता है, उसमें आप भाग भी ले सकते हैं, और न्योता आएगा तो आपको अवश्य जाना चाहिए एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ।
चंद्रमा आपकी राशि से नवम स्थान पर गोचर करेंगे, एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलेगा। सप्ताह के मध्य में भाग्य के साथ मिलेगा, अटके हुए कार्य बनने की आशा होगी और उन आशा को परम आशाओं में आपने कन्वर्ट करते हुए मेहनत जोड़ लेनी है, फिर रिजल्ट्स मिलने लग जाएंगे। और सप्ताह के अंत में चंद्रमा आपकी राशि से ट्रांसैक्शन पे गोचर करेंगे, प्रॉपर्टी और गाड़ी संबंधी सुख भी मिलेगा। कोई नई प्रॉपर्टी आप खरीद भी सकते हैं, माता का सुख भी प्राप्त होगा, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी होगा। कुल मिला के मीन राशि वालों के लिए सप्ताह जो है मध्य से जो है अगर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है। शुरुआत जो होगी, क्योंकि 8वां सेक्शन है, तो थोड़ा सा सब प्रतीत होगा कि थोड़ा सा ठीक नहीं है और पहले भी ऐसा था और इस प्रकार की चीज़ें हैं। ये मानसिकता जो है इस प्रकार की आपको घेर सकती है, लेकिन वीकेंड की तरफ जैसे जैसे पहुंचना शुरू हो जाओगे, बीच में से सप्ताह के मध्य से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव परिणाम देखने को मिलेंगे। तो ये होगा हमारा तुम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं